अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए खास खबर दिखाते हैं आपको दिल्ली से। सच न्यूज़ की टीम पहुंच चुकी है दिल्ली के बॉर्डर्स में, जहां पर एक सीलमपुर आता है, वहां पर आज सच न्यूज़ की टीम पहुंची है और वहां पर भी पिछले कई दिनों से एहतजाज चल रहा है। बड़े बुजुर्ग नौजवान सुबह बैठकर एहतजाज कर रहे हैं। तो आइए ले चलते हैं दिल्ली सीलमपुर और दिखाते हैं वहां की खास खबर। स्वागत है आप सबका सच न्यूज़ में। मैं दिलीप सिंह। हम आज आए हैं सीलमपुर में, जहां पर प्रोटेस्ट अभी तक जारी है। चलिए जानते हैं यहाँ के लोगों से उनकी क्या सरकार से मांगे हैं। आइए बात करते हैं सीलमपुर की दादियों से। दादी, कितना समय हो गया आपको पे यहाँ पे? पौने 2 महीने। पौने 2 महीने? हाँ। आप पौने 2 महीने से यहाँ पे बैठे हो? हाँ, ये बैठे ये लेते थे, ये सोते सब। यही नमाज पढ़ते यही हैं, नमाज- सोते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते, यही नमाज पढ़ाएं, यही रोजे रखाएं, यही रोजे खुल रहे हैं, अच्छा, सारा काम यही करते। इस उम्र में आपको बहुत तकलीफ होती होगी? बहुत तकलीफ होती है कि कितनी सर्दी पड़ी है, जब भी हम यहीं बैठे रहे। अच्छा। कितना बारिश हुई, हम जब भी यहीं बैठे रहे। अच्छा, हाँ, तो फिर हमारी परेशानियों को हल करो ना, हमें तो जो हमारी मांग पूरी करो। आप कितने समय से यहाँ पर हो? हमें 1.5 महीने से ऊपर हो गए यहाँ पर। क्या आप शादीशुदा हो? जी, मैं शादीशुदा हूँ। आप यहाँ पर हो तो घर कौन संभालता है? घर, एक तो मैं शादीशुदा हूँ, हस्बैंड का सपोर्ट है सबसे पहले तो, और सब छोड़ कर आती हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ें NRC CA जो है, हम काला कानून, इसे सबसे पहले हमें वापस करवाना है, और इसलिए हम सब छोड़ के यहाँ रहना सही समझ रहे हैं। सरकार से कुछ मांग आपकी? हाँ, यही है कि CA NRC MPR और ये काला कानून वापस लें, इसलिए हम इस धरने को चालू रख रहे हैं और रखते रहेंगे इंशाल्लाह। NRC पर सरकार का यह मानना है कि इससे भारतीय मुसलमान को कोई नुकसान नहीं है, फिर आप लोग यहाँ पे क्यों बैठे हैं? हम यहाँ इसलिए बैठे हैं, मुसलमानों का अगर उन्होंने कह दिया कोई नुकसान नहीं है, हम मान ली उनकी बात, हमें कोई नुकसान नहीं है, तो ठीक है। जैसे उन्होंने सवाल ये करा था ऐसा होगा या NRC मुसलमानों को निकाला जाएगा NRC से, तो ऐसा जो अल्फाज उन्होंने बोले थे वो अपने अल्फाज वापस लेना कहते तुम लोग उठ जाओ। अब होनी भी नहीं है और होगी भी नहीं, उनकी सरकार में नहीं होनी है, बात ख़त्म है। आगे जो सरकार करेगी कर देगी, लेकिन मुझे नहीं करनी, मैंने मना कर दिया। नुकसान मुसलमानों का नहीं है तो नहीं है, तो मुसलमान लोग सब भाई और बहनों सब उठ जाओ, और मुझे नहीं करनी अपनी अपनी सरकार के अंदर। जो भी जनगणना करनी थी 10 साल पहले की थी, वो 20 साल पहले की थी, जनगणना तो शुरू से आ रही थी, वही जनगणना कर दें शुरू, क्या परेशानी है? इसे जैसे अल्फाज उन्होंने बोले थे संसद में, ऐसी संसद में बोल दें। अगर यहाँ जनता में आने नहीं चाहना तो नहीं आए, कोई बात नहीं है। हम आज भी उतनी इज्जत करते हैं, कल भी उतनी इज्जत करेंगे उनकी, ये नहीं है। अपनी अगर एक मंत्री कह रहा है कि हो गई है, एक कह रहा है नहीं हुई है, उन्होंने रामलीला मैदान में कह दिया नहीं हुई है, तो हम उन पर मान गए थे, लेकिन वो सबके सामने भी कहते हैं हुई नहीं है तो होगी भी नहीं। मेरी सरकार में तो होगी नहीं, आगे का मैं कहता नहीं, उनको पल्ला झाड़ दें अपना, बात करें। जी हाँ दोस्तों, हसीनाओं के हुस्न को दोबाला करे टूफा हर्बल हेयर ऑयल, कुदरती जड़ी बूटियों का एक नादिर और नायाब शाहकार, उनके लिए जो घने बालों की शौकीन है, मर्द और खवातीन के लिए यकसा मुफीद टूफा हर्बल हेयर ऑयल हर मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर पर बआसानी दस्तयाब। टूफा हर्बल हेयर ऑयल SMQ फार्मेसी की नायाब पेशकश, आज ही इस्तेमाल कीजिए टूफा हर्बल हेयर ऑयल।